अनुरागी है कोई संत राम अनुरागी है कोई संत राम अनुरागी। दरिया साहब ने कहा है, तो ऐसे ही रुक्मणी जी भगवान श्याम सुंदर की अनुरागी है। भक्ति काल में जो इस प्रकार से भक्ति की धारा बही है, उनमें बहुत से ऐसे संत सखी भाव रखने वाले हुए हैं, जिससे कि किसी प्रकार का अहंकार नहीं आए। तो रुक्मणी का लेटर सुनाया सुदेव ने, जो ब्राह्मण था लेटर लेकर के आया था ना। वे धरव्यास तो संदेशो निशम्य यदुनंदन प्रहग्रिय पाणिना पाणिम प्रहसन मद्ब्रवीत। हाथ पकड़ करके उनको बड़े प्रेम से मिले हैं और कहा तो ठीक है कि परसों शादी होने वाली है उनकी। शिशुपाल इत्यादि दावा कर रहे हैं, दावेदार बन रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप पधारें, ये मेरा आपसे निवेदन है। भगवान ने दारुक सारथी को बुलाया और वो आया, घोड़ा जोत दिए, रथ पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और वो सुदेव जो उनका हलकारा भेजा हुआ था बैठ गया। और एक ही रात में सवेरे तक कुंडनपुर चले गए। कुंडनपुर अमरावती से 15-20 किलोमीटर संभवतः या तो पूर्व में है मेरी समझे। तो एक ही रात में वो चले गए। इतना रथ स्पीड में जो कारें भी नहीं जाती। उस समय की कैसी दुनिया थी और दुनिया के यातायात का क्या साधन था, ये वर्णन इतिहास में आया है। और वास्तव में ये हवा जैसे चलती है वैसे ये घोड़े दौड़ते थे और ऐसी उनका वो सब पोजीशन थी, व्यवस्था थी। तो सज्जनों, भगवान पधार गए हैं, ये पता लगा है भीष्मक राजा को। वो भी बड़े प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छी बात है, कृष्ण देखने के लिए आए हैं। अरे वो सुदेव दौड़ करके रुक्मिणी के पास में गया और समाचार दिया कि आपका लेटर मैंने दे दिया। और वो भगवान बड़े खुश हुए हैं और वो आ गए हैं। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं आपका ऋण उतार सकूं। तो सज्जनों, अब जो है बलदेव जी को पता लगा कि वो भी पधार गए। तो बलदेव जी लंबी चौड़ी फौज लेकर के वो भी आ गए, क्योंकि ये जो मांग है ना, इसमें झगड़ा तो होगा। शिशुपाल कहेगा मेरी है, कृष्ण कहेंगे मेरी है। इस वास्ते वो भी इस शंका से शंकित होकर के अपने अस्त्र शस्त्र और योद्धाओं के साथ आए हैं। भीष्मक राजा ने उनको डेरा दे दिया, अच्छा मकान जहाँ उतार दिया गया और उनको भी उतार दिया गया। पूर्व संदेश के अनुसार रुक्मिणी ने वैसा ही किया जो वो बोली थी। सखियाँ उनकी पीटी वगैरह कर रही है, उपन लगा रही है, तैयारी हुई, सारे वेशभूषा जितना जो करना चाहिए शादी में जो होना चाहिए वो सबया किया। और राउंड पंक्तियां पुलिस की 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी अंदर घुस नहीं सके। आई है वो अंडरग्राउंड मार्ग में सखियों के साथ में सखियां गीत गा रही है। अम्बा मैया के मंदिर में पधारी, दर्शन किया है और अम्बा माँ को कहा हे माँ, भगवान श्याम सुंदरी मेरे पति हो, मैं चाहती हूँ। नमस्यताम्बिके विष्णुं ससंतान युतां शिवां भूयात्पति में भगवान कृष्ण सद अनुमोदतां।
भगवान कृष्ण ही मेरे पति हो, ये आप अनुमोदन करें। संकेत मिल गया पार्वती का, और पहले संकेत भगवान श्याम सुंदर को दिया हुआ था ही, उसके अनुसार भगवान ने उनका हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ा दिया और 9 2 11 हो गए। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात, चले गए दूल्हे। अब महाराज वो रोने लगा शिशुपाल, कह रहे अब क्या करूं रे, वो तो मेरी थी रे, वो तो मेरी थी रे। जरासंध कहता है क्या रो रहा है, और तो रो जैसे मेरी थी कर रहा है। युद्ध करें चलो, मैं तेरा साथ देता हूँ। कई जगह से राजाओं की फौजें आई हुई थी, वो एक साथ सब हमला करते हैं। बलदेव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर ने उनके जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए, भगा दिए। बाद में आया उनका भाई, उसको भी बांध दिया और उनको मारने लगे तो रुक्मणी आंखों में आंसू लाई कि महाराज मैं क्या करूं, मेरा भाई आप मारो मत इसको। भगवान कृष्ण का ठीक है नहीं मारूंगा, कि इसने मुझे इस विषय में बहुत साथ दिया। मेरी ननद ने आपसे जो मैं मिली हूं इस विषय में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो कहा ठीक है, तो उनको मुझे और कुछ ब्याल काट करके वहां से भगा दिया। उसने प्रतिज्ञा की, इसलिए वो भोजगढ़ नगर उसने बसाया। भगवान श्याम सुंदर लेकर के द्वारका पधारे। नंद बाबा यशोदा वो उनको भी बुलाया, वो भी आए। शादी हुई विधि विधान के सहित। आकाश में पुरुषों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। अभी तो भगवान की एक शादी हुई है, अभी बाकी और है। 16,108 है, अब 16,107 बची। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। बड़े प्रेम भाव और स्नेह के साथ। हाँ ठीक है। सजनों, तो सत्राजितशमन्तकेन मणिना समुद्यं दत्तवान्। सत्राजितस्य तनयां कर्षणाय कृतकिलविषय शमन्तकेन मणिना समुद्यं दत्तवान्। सत्राजित एक बार की बात है, समंतक मणि लेकर के आया। भगवान सभा में विराजे हुए थे। मणि बड़ी चमक रही जैसे कोई सूर्य चमकता वैसे। और वो मणि कोई तो कहते 1 कुंटल सोना रोज देती थी, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, अध्ययन है, उसके अनुसार वो 180 तोला सोना रोज देती थी। 180 तोला भी बहुत होता। रोजमर्रा का इतना सोना हो तो कितना सोना होगा। 180 तोला सोना वो रोज देती थी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा जरासंध इससे, यानी जो है सत्राजित से, कि ये जो है ना मणि तुम उग्रसेन राजा को दे दो, क्योंकि राजा के पास में मणि रहेगी तो राजा का धन कोष भरा रहेगा, और भरा रहेगा तो प्रजा की सेवा होगी, प्रजा का भला होगा, प्रजा के लिए तो लगाना है। वो माना नहीं कि मैंने तपस्या की, सूर्य भगवान ने मुझे दिया, मैं नहीं देता। एक दिन की बात है, ये मणि गला में पहन करके उनका छोटा भाई प्रसेन घोड़े पर बैठकर जा रहा था, आकेट खेलने के लिए जा रहा होगा जो भी। तो एक सिंह आया, सिंह ने उसको मार दिया और घोड़े को भी मार दिया। सिंह मणि लेकर के आगे बढ़ा तो एक रींछ आया, रींछ ने सिंह को ही मार दिया। और मणि लेकर के जाम्बवान था वो गुफा में चला गया। सत्राजित ने एडवर्टाइज करवा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि ली है, चुरा ली है। लोगों में काफ़ी ये चर्चा हो गई द्वारका में। तो भगवान श्याम सुंदर ने द्वारका वासियों को, अच्छे अच्छे माने जाने वाले गणमान्य लोगों को बुलाया, मीटिंग की कि भाई अपने
कोशिश करते हैं मणि के लिए, इसने मैंने लांछन लगाया तो कोई बात नहीं, मैंने मणि चुराई नहीं है, फिर भी अपना फर्ज है कि सच्चाई क्या है, आखिर सच्चाई तो लोगों के सामने आनी अति आवश्यक है। तो बोले कि ठीक है। अब कुछ लोग भगवान के साथ घोड़े के खोजे खोजे गए, खोज देखते हुए आगे आया सिंह का खोज, आगे सिंह के जो है पेरंकित के माध्यम से बढ़ते गए, फिर आया रींछ का खोज, उसके पेरंकित के अनुसार आगे बढ़े तो गुफा में रींछ घुस गया, तो वो भी गुफा में घुसने लगे। दूसरे लोग तो बोले कि हम तो नहीं घुस सकते, कृष्ण तुम ही जाओ। तो भगवान पधारे वहाँ पर, मणि देखी क्या मणि है तो यही। बच्चा उनका रोने लगा, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 28 दिन तक धक्का मुक्की करते रहे। फिर वो जामवान थक गया, हैरान हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया, महाराज मेरी गलती हो गई, जिस समय में मैं आपको कहा था, जब आप राम थे, अभी तो आप कृष्ण बन गए हैं, आप राम ही तो कृष्ण बने, मुझे मालूम है। तो मैंने कहा मैं कुश्ती से आपसे आऊँगा, आपसे लड़ूंगा। तो आपने कहा कि भाई मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लीला पुरुषोत्तम होऊंगा, कृष्ण मेरा नाम होगा, और उस समय तेरी मन की ये इच्छा पूरी करूँगा। तो आज आपने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी, और ये लड़की जो है मेरी जाम्बवंती, इनकी शादी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो शादी भी कर दी भगवान जाम्बवंती को, और मणि को लेकर के बाहर पधारे। आगे देख तो लोग सब चले गए, कोई है ही नहीं। फिर वो आकर के सत्राजित को मणि दे दी, और सत्राजित को ये बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। सत्राजित के मन में बड़ा बड़ा भय हुआ। सत्राजित ने विचार किया, आपने तो मणि रख ली और लांछन लगा दिया, ये ठीक नहीं हुआ। तो मणि हाथ में ली है और अपनी लड़की सत्यभामा को लेकर के भगवान श्याम सुंदर के साथ शादी कर दी, और मणि भी भगवान को दे दी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मणि मैं नहीं रखता, मणि आप ही रखें, और मणि में जो सोना निकले वो आप राजा को देते, जैसे भी आपकी इच्छा वैसे करना। भगवान के काम से हस्तिनापुर पधारे। पीछे कृतवर्मा और अक्रूर सतधनवा को सिखाया कि ये लड़की अपने को देने के लिए बात थी, और कृष्ण ने धोखा दिया है, इसने सत्राजित ने भी धोखा दिया है, तो अभी ऐसा करें, इनको सत्राजित को मार दो, खत्म कर दो, और मणि ले लो। तो सतधनवा रात्रि के समय वहाँ गया है, सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर के वो आ गया। बहुत रोई सत्यभामा। आखिर वो सत्यभामा गरुड़ पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर के पास जाकर के संदेश दिया, और ये बताया भगवान पधारे और सतधनवा को मारा, लेकिन मणि नहीं निकली। फिर काशी पधारे, जो कि अक्रूर जी मणि लेकर के काशी भाग गए थे। अक्रूर जी को लेकर के आए और लोगों को मणि दिखा दी और अपना कलंक दूर किया, और लोगों से कहा भाई ये देख लो, ये सच्चाई ये चीज़ है, मैंने मणि चुराई नहीं। बोलो राम। इसी प्रकार से भगवान ने कालिंदी के साथ, सूर्य की कन्या कालिंदी, उनके साथ शादी की है। और अयोध्या में विंद अनुविंद राजा थे, उनकी बहन का नाम मित्रविंदा था, उनके साथ में शादी की। और नगनजीत राजा था, उनकी नागनजीती, उनके साथ में वो शादी की है। मध्य देश के राजा के मध्य देश की लड़की के साथ, जो लक्ष्मण के साथ में शादी की। केकई देश के भद्रा, उसके साथ शादी की। 8 शादी कर ली। 16,108, 16,100 फिर बाकी। एक दिन की बात है, इंद्र आया, भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया कि प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, प्राग ज्योतिषपुर जो है भौमासुर राक्षस रहता है, उसने देवताओं का मणि पर्वत चुरा लिया, और अक्रूर इसका अदिति का कुंडल चुरा लिया, कुबेर का छत्र चुरा लिया। आप कृपा करें
हमको दिलावे। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण सत्य भामा गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर गए हैं। पहले मुद देवता को मारा, मुरु नाम करके जो राक्षस था उसको खत्म किया। उसके बाद भौमासुर को मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। और भगवान कृष्ण जो भगदत्त नाम करके उनका लड़का था उनको राज्याभिषेक किया गया। आगे पधारे तो 16,100 लड़कियां कैद में बंद थी। बंद का मतलब ऐसे बंद नहीं, मतलब उसने बंद करके रखा था, अपने कब्जा में रखे थे। भगवान को देखकर वे सब की सब बोली हम भगवान आपके साथ में शादी करेंगे। भगवान का कोई बात नहीं। अब ऐसी कोई लड़कियों की शादी कोई करे, जैसे किसी का झूठा नाम भी हो जाए, किसी के घर में रह चुकी मान लो 10 दिन 20 दिन, तो फिर लोग शादी नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण कितने उदार है, ये दुनिया को समझाना चाहते हैं कि लोग कोई झूठा भी लांछन लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में नारी जाति से घृणा नहीं करनी चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुख से जी सके। भगवान ने अपनी उदारता बता करके प्रकट की है और उनके साथ में शादी करने की हाँ भरी है और उनको कह दिया कि तुम चली जाओ भगदत्त के साथ द्वारका और मैं वापस आता हूँ। भगवान श्याम सुंदर वो पहाड़ मणि पर्वत वगैरह लेकर के गए हैं, उन देवताओं को दे दिया गया। फिर वापस पधारे द्वारका में और एक साथ में फेरे लिए उनसे 16,100 से, इसलिए 16,108 रानियां के स्वामी हुए कृष्ण भगवान। एक दिन की बात है, रुक्मिणी और भगवान श्याम सुंदर पलंग पर विराजे हुए थे। तो उस समय में दासी हवा डाल रही थी, तो कभी रुक्मिणी हाथ में पंखा लेकर के भगवान के हवा डाल रही थी, हवा कर रही थी। तो श्याम सुंदर ने देखा कि इनकी परीक्षा ली जाए, इनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया है। यद्यपि रुक्मिणी के मन में अभिमान था या थोड़ा बहुत हो सकता है, तो बोले रुक्मिणी एक बात सुन मेरी कि हाँ साहब, कि मेरे में ऐसा क्या गुण था जो तुमने मेरे साथ शादी की। बड़े बड़े शिशुपाल जैसे, जरासंध जैसे, ऐसे जो राजा थे सुंदर भी थे और राजा भी थे। मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, राजा भी नहीं हूँ, और गरीब लोग मुझे मानते हैं, धनी लोग तो मुझे मानते भी ऐसे भी नहीं हैं। तो मेरे में क्या गुण ऐसा देखा जो तुमने मेरे साथ में शादी की। अभी भी तू चाहती है तो दूसरों के साथ शादी कर सकती है। ये कहते ही रुक्मिणी नीचे गिर गई। ये सुनते ही वो नीचे गिरी, बेहोश हो गई। भगवान ने 4 भुजा रूप धारण करके 2 हाथों से हवा डाल रहे हैं और 2 हाथ से उनको उठाया कि मैंने ऐसे ही मजाक किया। यह है प्रेम कले। प्रेम कले में समझते हो, कले नाम है सिर्फ, है प्रेम, इसे प्रेम कले कहते हैं। प्रेम कले की बात मुझे याद आ गई। एक किसान था और उस किसान के औरत बहुत ही आज्ञाकारिणी थी, अच्छी थी, कभी कभी मन मुटाव हो जाता है। तो जेठ आषाढ़ का महीना था, लोग हल चल बारे कृषि कार्य करने के लिए खेतों में जा रहे हैं और उसका पति वो नहीं जा रहा, क्योंकि कले हो गया। तो वो पति ने विचार किया मैं पहले नहीं बोलूं, और औरत ने भी मन में विचार किया कि मैं पहले नहीं बोलूं, ये पहले बोलेंगे तो बोलूंगी। दोनों ही एक दूसरे से अलग, जैसे सतीश का आंकड़ा है वैसे हो गए। लोग जा रहे हैं खेतों में, उनकी औरत बड़ी होशियार थी, समझदार। उसने विचार किया समय पर यदि कृषि कार्य नहीं हुआ, खेतों को नहीं बोया और समय चला गया और जमीन कल्डी पड़ गई,
तो 12 महीना हम लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि अनाज हो जाता किसान के 12 महीना का, 2 साल का, 3 साल का, उससे फिर काम चलता उनका। अब विचार किया तो बोले नहीं, फिर मन में आया उनके कि मैं बोलूं सही देखो, लेकिन वो सांकेतिक भाषा में कहती है कि लोग जावे खेत पांत लोग क्यों नहीं जावे जी, लोग जावे खेत पांत, कि लोग जावे खेत पांत। ऐसे नहीं कहती है कि गोविंद का भाई जी आप जाओ, लोग जावे खेत पांत लोग क्यों नहीं जावे। तो वो कहती है, हाँ वो कहती है लोग जावे खेत पांत लोग क्यों नहीं जावे, यानी पति है लक्ष्य है, माध्यम बना रहे हैं इस दूसरों का। तो वो कहता है कि लोग जावे खाए पी लोग कहीं खावे जी, लोग जावे खाए पी लोग कहीं खावे जी, कि लोग तो खा के पी करके जाते हैं, भूखे थोड़ी जाते हैं। तब वो कहती है कि छींके पड़ी राब रोटी लोग क्यों नहीं खावे जी, छींके पड़ी राब रोटी लोग क्यों नहीं खावे जी, कि छींका में राब रोटी पड़ी आप खाओ ना, फिर भी कहती लोग क्यों नहीं खावे जी। तब उसने कहा हाँ अब अनुकूल समय आया है, अब ये कब्जा में आ जाएगी। तो वो कहता है कि अब तो होगी बोल चाल आज क्यों नहीं पुरुषों जी, अब तो होगी बोल चाल आज क्यों नहीं पुरुषों जी, अब तो बोल चाल होगी, भोजन पुरुष दे खेत जाऊं मैं। वो आई और भोजन पुरुषा उसको कहा देवी ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने शुरुआत अच्छा कर दिया, सही किसी माध्यम से करे, लेकिन ये गीत सुनकर के मुझ में भी गीत प्रकट हो गया, जैसे तेरे में गीत प्रकट हुआ ना जैसे मेरे में ही हो गया, और अपना काम बन गया। अब खेत जाऊं मैं। तो ये प्रेम कलह है, पति और पत्नी के बीच कोई ज्यादा मन मुटाव नहीं रहता, थोड़ा कुछ हो जाता है फिर वापस ठीक हो जाता है। ज्यादा कोई बदमाश होते हैं उनकी बात अलग है, उनकी बात हम नहीं कह सकते, लेकिन प्राय ऐसा ही होता है। तो सज्जनों रुक्मणी कहती है कि महाराज मैं तो आपकी जैसी नहीं हूँ, आपके अनेक है लेकिन आप मेरे एक हैं, ऐसे वो रुक्मणी बोलती है। इस प्रकार से भगवान की बातचीत हुई। सज्जनों रुक्मी जो था उसने अपनी पोती की रोचना की शादी भगवान के पोता अनिरुद्ध के साथ में की है। वहाँ पर ये कोई जुआ खेलने के कारण से, झूठ बोलने के कारण उसको बलदेव जी ने मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। इसी प्रकार से सोनितपुर में बाणासुर नाम करके एक राक्षस रहता था, भगवान शंकर का भगत था, और शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया उसने। वरदान मांगने के लिए कहा, शंकर भगवान की कृपा से उनके 1000 हाथ थे। और एक दिन शंकर भगवान वरदान मांगने के लिए बोले तो उन्होंने कहा आप हमारे नौकर रह जाओ। तो शंकर भगवान को ठीक भाई तेरे नौकर रह जाऊंगा मैं। इस प्रकार से भगवान ने हाँ भर ली। एक दिन कुश्ती लड़ने के लिए बोला तो शंकर भगवान बोले कुश्ती तू मेरे से क्या लड़ेगा, ठीक नहीं है, मैं तेरा मालिक हूँ, स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ, और तू जीव है। फिर भी तू चाहता है तो ये तेरी ध्वजा जो है तेरे मकान के ऊपर चल रही फुरक रही है, वो अपने आप गिर जाएगी तो तेरा काम हो जाएगा, तुझे आदमी मिल जाएगा कुश्ती अब वाला। ठीक है सर। तो इसकी लड़की का नाम उषा था, कुभाण नाम करी का मंत्री था, उसकी लड़की का नाम, उस लड़की का नाम था चित्रलेखा। उषा को एक दिन सपना आया तो अनुरुद्ध के साथ में मानो उनका लव मैरिज हो गया, और वो एकदम उठी और जागी
और कांत कांत करने लगी, मेरे पति कहाँ गए, मेरे पति कहाँ गए। चित्रलेखा बड़ी योगनी थी। चित्रलेखा ने कहा तेरा पति तेरे पास है, कहाँ है वो, तेरी शादी नहीं हुई है। उसने कहा शादी भले मत हो, सपना में शादी हो गई मेरी, सपना में मैं माई में तो सपना में परणी गोपाल, मीराबाई ने कहा। तो आगे लड़कियां भी ऐसी आदर्श और चरित्र वाली होती थी बहुत ज़्यादा, आज भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई से कैसी भले हो जाए, पर जहाँ तक है नहीं होती। तो सज्जनों, चित्रलेखा चित्र बनाने वाले, चित्र कोरने वाली, उसने इंद्र को लेकर के चित्र बनाया, वसुदेव जी का चित्र बनाया, कृष्ण भगवान का बनाया, अनिरुद्ध का बनाया, तो कहा हाँ यही मेरे पति है। तो वो तो कहते भगवान के पोते हैं। वो योग माया के माध्यम से गई, रात्रि का समय था तो भी गई, और पलंग के नीचे घुस करके पलंग के सहित अनिरुद्ध को लेकर के आ गई। ये तेरे पति कहाँ, यही मेरे पति। बड़े प्रसन्न हुई वो, शादी कर लिया, लो मेरी गांधर ब्याह कर लिया। बाणासुर को पता लगा तो हाथ में तलवार लेकर के आया, झगड़ा हुआ, उसको बांध दिया, कैद कर दिया। फिर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण फौज लेकर के आए हैं, लड़ाई हुई है, उनके सिर्फ 4 हाथ रखे, सारे हाथ काट दिए गए, सारे काफ़ी लोगों में नुकसान हुआ। और फिर उसने हाँ भरी है, युद्ध विराम हुआ। फिर अपनी लड़की की शादी अनिरुद्ध के साथ में करी है, बहुत दहेज दिया है। भगवान श्याम सुंदर वो समेत अपने बेटे को लेकर के द्वारका पधारे। बोलो राम। सज्जनों, इस प्रकार से एक दो पवनम जगनो विदु कुमार का। एक दिन की बात है, भगवान के बेटे पोते बगीचे में गए, और बगीचे में कोई प्यास लगी तो पानी की आवश्यकता हुई। एक कुआं था, वो कुआं सूखा हुआ था, लेकिन उसमें गिरगिट था। काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी निकला नहीं। तो भगवान श्याम सुंदर सरकार, भगवान कृष्ण आकर के उनको निकाला, और वो अद्भुत रूप उसने धारण कर लिया। और वो अपना परिचय दे रहा है कि महाराज मैं पहला जन्म में नृग नाव करके राजा था, और मैं गिरगिट बन गया पाप के कारण से। पाप इतना ही हुआ कि किसी एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान दी, और उसकी गाय वापिस आ गई, और उस गायों के साथ एक अप्रतिग्रही जो ब्राह्मण था उसकी गाय आ गई। तो साथ में गायों के साथ में उस गाय को भी वो मैंने दान कर दिया। तो पहले वाला ब्राह्मण बोला कि मैं किसी का लेता नहीं हूँ, प्रतिग्राही मैं नहीं हूँ, अप्रतिग्राही हूँ। अप्रतिग्राही मतलब दान नहीं लेने वाला ब्राह्मण। एक ब्राह्मण दान लेता है और एक नहीं लेता, उसके उनको कहते हैं प्रतिग्राही, लेने वाले को कहते हैं। अप्रतिग्राही कहते हैं दान नहीं लेने वाले को। तो वो कहता है कि मैं गाय मेरी ही लेऊंगा, मैं आपकी गाय में से कोई गाय नहीं लेता। कहते एक गाय 1 लाख गाय तू ले ले, इस ब्राह्मण को मैंने दे दी है, तो झगड़ा मत करो, तुम दोनों ले जाओ। तो बोले कि नहीं सर, मैं तो मेरी ले, तेरी ले लूँ, तुम्हारी लेऊंगा नहीं। उस ब्राह्मण से कहता भाई तुम छोड़ देते, इनके बदले 1 लाख गाय और ले ले। वो भी नहीं मानता, गाय को दोनों छोड़ के चले गए। इतनी इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो यमराज बोला भाई बोलो पहले सुख भोगोगे या दुख। तो उसने कहा कि दुख तो सुख तो भोगते ही रहेंगे, पहले दुख भोग लेते हैं। तो गिर कहा कि वो गिरगिट हो गया। इतनी गायों के दान करने वाला भी थोड़ी सी गलती के कारण से उसे गिरगिट होना पड़ा। विचार करें फिर अपना क्या होगा। पग पग पर गलती करते हैं, गलती नहीं करते हैं, बड़ा गलता हो जाता। गलता कहते चौड़ा, ज्यादा चौड़ा। ऐसी हमारी स्थिति है। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि स्वेदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेत चाहिए 60 वर्षेशानि विष्टायाम जायते कृमि। श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने यादवों से कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहा है,
खुद की दी हुई दान चीज संकल्पित जो कर दिया दान का वो भी, और अपना धन हो चाहे पराया धन हो किसी ब्राह्मण के पास में साधु के पास में, तो वो धन वापस नहीं लेना चाहिए। लेता तो उसकी दशा खराब हो जाती है, और दान लेता है तो वापस बांटना चाहिए। संग्रह ही संग्रह करते हैं उनकी बहुत दुर्दशा होती है। चाहे देखो भाई बुरा मानना हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, साधु होकर के यदि संग्रह करता है और बहुत ज़्यादा करता है तो ये भी एक चिंतनीय सोचनीय विषय है, ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा पसारा करेगा उतना ही ज़्यादा उनको तकलीफ होगा, चिंतन होगा, दुख होगा, क्योंकि एक घर नहीं संभलता तो इतने घरों को कैसे संभालेगा वो। पार ही नहीं पसारा लंबा चौड़ा हो गया, अंतोदगत्ता पसारा का विनाश होता और खुद को दर्द होता, दुख होता, और मिलता क्या, कुछ नहीं मिलता, अफूटा पाप लगता है। एक कोई ब्राह्मण था, वो दान बहुत लेता था, यहाँ तक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भी वो लेता था। तो उनकी धर्मपत्नी बहुत मना करती थी कि छोरा का भाई जी यान मत करो, कम से कम ग्रहण ने तो छोड़ो, ग्रहण के समय मत लो। उसने कहा तुझे क्या पता, मैं टाबर पालना, मुझे लड़कियां बड़ी हो रही, शादी करनी, वो करना वो करना। मर गया वो, मर गया तो हो गया ऊंट, ऊंट बन गया, ऊंट बन गया। तो अब लोग जो है उसके ऊपर आपको मालूम ही है, जो किराए पर देते हैं तो कितने कितने जो ऊपर उनके गुना डालते हैं, भार डालते हैं। तो एक दिन क्या उस पर चारा भरा हुआ था और एक शुआ था तीखा लोहे का, और वो शुआ जो है ना उसमें था, वो बार बार उसके लग रहा था, वो कर रहा था। तो वो पतिव्रता स्त्री थी उनकी धर्मपत्नी, वो पानी भरने के लिए जा रही है, सामने कर रहा वो आ रहा, ऊंट आ रहा कर बोल रहा है। तब वो उसको पता लग गया कि ये पहला जन्म मेरा पति था, यानी उसका तो जन्म अभी का है लेकिन उनका दूसरा जन्म हो गया ना। तो इसलिए ये मेरा पति था और मर करके हो गया है ऊंट, अब रो रहा है। तब वो कहती है पतिव्रता, कर रहा तू कर करे भार घणो घर दूर, बरजत ही लेंतो घणो ग्रहण गेन को सूर। अब तुम कर करे भार घणो घर दूर, मैं बहुत बरसती, बहुत मना करती, तू मानता नहीं था, अब ऊंट होकर के तो तेरे को चुकाना पड़ रहा। अब मैं क्या करूं, मैं सती हूं और फिर करूं तो क्या करूं, अपने अपने कर्म होते हैं अलग अलग, जो जैसा करता है उसको ही भोगना पड़ता है, दूसरे क्या करेगा, ऐसा उसने कहा। तो स्वेदत्ताम प्रदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरित चाहिए षष्ठी वर्षेष्टानी विष्टायाम जायत करी, 60,000 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। बोलो राम, ये बताया। उसके बाद में बलदेव जी के विषय में भी बताया गया है, और बलदेव जी की क्या लीला है वो भी संक्षिप्त में कही गई। अब एक दिन नारद जी महाराज के मन में आया कि भगवान श्याम सुंदर के 16,108 रानियां हैं, एक औरत होती है वो भी पति का कान खड़ा कर देती है। बात सही, वास्तव मेरे यो करो, मेरे ये लाओ, और उसके ऐसा है, मेरे नहीं है। तो सबके साथ सम व्यवहार कैसे कर रहे हैं भगवान, वो ये जानना चाहा। तो नारद जी महाराज सवेरे सवेरे जल्दी पधारे, तो भगवान मानो एक ध्यान में बैठे हैं, ऐसे ध्यान कर रहे हैं। सत्यभामा के घर पे पधारे, भगवान ध्यान कर रहे हैं। और देख नारद जी महाराज आए तो भगवान तो अंतर्यामी है, दौड़ करके नमस्कार किया, आओ महाराज हमारा घर पवित्र हो गया, कृपा करो, आपको क्या खिला मैं क्या पिला। समय अंधेरा था, तो सत्यभामा से बोला कि तू खिला तो सही, तेरे गुरुजी आए हैं। तो बादाम का जूस था वो उनको पिलाया। अब रुके गए रुक्मणी के घर पर,
तो भगवान पाठ कर रहे हैं। जिनके घर गए ईश्वर कुछ ही कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करते हैं। रात आधी बीत गई तो एक औरत देखी उन्होंने, घूंघट थोड़ा निकाला हुआ और बहुत लंबी, पैरों में पेंजनियां पहनी हुई, आधी रात का समय। नारद जी महाराज के मन में जिज्ञासा हुई कि रात के समय में औरत अकेली कैसे, और ये भी ओपरो औरत है, दिखने में औरत लगती है लेकिन वास्तव में औरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नारद जी महाराज ने चिंतन किया। दौड़े उनको देखने के लिए कि श्याम सुंदर ऐसे गिरे, उनके सन्मुख होते ही, अरे श्याम सुंदर, आप 16,108 रानियों के पति हो, फिर भी आप भी रानी बन गए, इतनी क्या शक्ति है। तब श्याम सुंदर बोले, नारद जी महाराज आपको पता नहीं, आप तो साधु बाबा हो, गृहस्थ का आपको पता थोड़ा ही है। रात्रि में मैं ऐसा रूप धारण करके इसलिए जाता हूं कि अकेली औरत के साथ यादव क्या व्यवहार कर सकते हैं ये जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये रूप बनाया कि हाँ प्रभु आपकी लीला आप ही जानो बस। ऐसे नारद जी महाराज ने ये सब देखा और भगवान का ये नियम था, प्रातः काल उठ करके ध्यान वगैरह करना, फिर दान पुण्य करना। 13,084 गाय और गाय की सींगड़ों में सोना का, बर्फ का, और पैरों में चांदी, खुर में चांदी का, चांदी। तो ऐसे जो है 13,084 गाय का दान। नया बछड़ा वाली गाय, बछड़े वाली गाय रोज दान करते थे नियम से, उनका ये नियम था। तो गायों की बहुत महिमा आती है, चाहे भागवत हो चाहे पुराण हो, और भी पुराण बहुत है। मेरी समझ से जहाँ तक मुझे मालूम है कि कोई भी पुराण में गाय का कोई जिक्र नहीं किया गया, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। कोई पुराण को मैं नहीं कह सकता हूँ, अपवाद रूप में किसी में नाम नहीं आया हो, लेकिन गाय की इतनी महिमा बताई। और आज गायों की दुर्दशा जो हो रही है, जो आपको मालूम ही है, ये बड़े बड़े संस्था वाले, गौशाला वाले गायों को रखते हैं, बेचारे सेवा करते हैं, और इनके लिए भागवतें भी बहुत होती है, और भागवतें करवाते हैं जगह जगह। इसको पैसा संस्था को मिलता है, संस्था की व्यवस्था के लिए, करने वाला कुछ नहीं ले जाता। ऐसे भी संत हैं, ऐसी बात नहीं। बोलो राम। तो सजनों, उस समय में 20,800 राजा जरासंध के कारागार में कैद थे, बंदी थे। उन्होंने एक दूत भेजा भगवान को संदेश देने के लिए। वो दूत आया, भगवान को नमस्कार किया, कृष्ण को। कृष्ण सभा में बैठे थे कि महाराज 20,800 राजा जरासंध के कैद में बंद हैं, और आप कृपा करो, वो मुक्त होना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। ये समाचार मैंने आपको बता दिया, अब आप जैसे आपकी इच्छा। भगवान कृष्ण बोल ही रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने विचार किया, अब दोनों में से कौन सा काम करूं। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी भगवान के मंत्री है ना। उद्धव जी कहते हैं, यस्तज्ञम राजसूय न दिक् चक्र धई ना विभु अतः जरा सोतो जयो उबियार्थो मतो मम। यानी एक पंत्र और दो काम हो जाएगा। आप यज्ञ के बहाने जाओ, यज्ञ भी हो जाएगा, और यज्ञ के पहले जरासंध का भी काम तमाम गोविंदाई न मनम हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान अपने परिवार के सहित श्याम सुंदर रथ आदि जोत करके जैसे कैसे करके हस्तिनापुर पहुँचे, और युधिष्ठिर जी महाराज ने अगवानी की, नमस्कार प्रणाम किया है। बहुत बड़ी धर्मशालाएं, मोटी मोटी उन धर्मशाला में उनको सबको ठहरा दिया, उनकी व्यवस्था कर दी।
और हाथ जोड़ करके वो कहते हैं कि महाराज मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, इसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ के बिना मैं सफल नहीं हो सकता। तो कहा कोई बात नहीं, ठीक है युधिष्ठिर जी महाराज आप कर रहे हो तो ये तो शुभ काम है, मैं जरूर साथ दूंगा। तो फिर सहदेव को सेना के सहित दक्षिण भेजा, क्योंकि धन की आवश्यकता है। राजा लोग छोटे राजाओं से, ठाकर लोगों से धन लेते थे, फिर वो उस धन का वो यज्ञ करते, वो खर्चा करते, अच्छा काम में लगाते। तो दक्षिण दिशा में सहदेव को भेजा, पश्चिम दिशा में नकुल को भेजा, उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजा, पूर्व दिशा में भीम को भेजा। ये सेना लेकर के गए हैं और तो जीत करके आ गए, बहुत धन लाए हैं, लेकिन पूर्व में जो भीम गए हैं, जो जरासंध रहता था, वो लड़ाई में बड़ा खूंखार था, वो हार नहीं पाया और उसने धन नहीं दिया। भीम ने आकर के बात बता दी। तो फिर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के रूप धारण किए, क्योंकि जरासंध के द्वार पर कोई भी ब्राह्मण आता तो उसको देता था, वो जो मांगता था, सोना मांगे, चांदी मांगे, घर मांगे, कोई जो भी मांगता। तो इन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण दिया, इसलिए कि इनके से युद्ध भिक्षा मांगेंगे, युद्ध करेंगे इनके साथ। तो वो तीनों वहाँ पर द्वार पर पहुँचे। जरासंध के सेवक ने उनको देखकर जाकर के जरासंध से निवेदन किया कि ऐसी बात, 3 लोग सामने आए हुए हैं और कोई मांगने वाले हैं। जरासंध आया, आगे देखता तो ये ब्राह्मण जैसे दिख तो नहीं रहे। तो अरे और तो कृष्ण है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे पे भागा था एक बार, और अर्जुन मेरे से छोटा है, भीम है ना, इनके साथ में कुश्ती आ सकता हूँ। तो उसने भीम को एक गदा देती, एक गदा खुद ली, गदा युद्ध हुआ। 28 दिन बीत गया। भगवान के इशारे से उसने उनके पैरों पर पैर रख करके और एक पैर दोनों हाथों से पकड़ करके और ऐसे जोर से ऐसे जो है चीरा, उसको चीर दिया और आकाश पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। मार दिया। उनका लड़के का नाम सहदेव था, उसको राजी अभिषेक कर दिया गया। फिर उन्होंने, सहदेव ने बहुत धन दिया है और वो धन लेकर के भगवान श्याम सुंदर कृष्ण, भीम, अर्जुन आ गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ काल में प्रथम पूजा किसकी की जावे, इसके लिए मीटिंग हुई और मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ, पूजनीय भगवान श्याम सुंदर कृष्ण है, इनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन वो शिशुपाल जो था वो खड़ा खड़ा भगवान को गालियां देने लगा कि शर्म की बात है, आज कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। देखो ये जात का आयर है, इसके माँ बाप का कोई पता नहीं कौन है, और ऐसे व्यक्ति की पूजा हो रही है, और कई ब्राह्मण बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, पूजनीय लोग बैठे हैं, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। ऐसे उसने ताना कसार 1 2 3 4 करते करते 100 के ऊपर 101 किया। 101 गाली बोलते ही सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया, उसका तेज निकला और तेज भगवान में लीन हो गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। मर गया। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा राम, अपने आप मर जाएंगे, कर कर खोटा काम। उसके बाद में यज्ञ किया गया है। बड़े यज्ञ भी ठाट बाट से निर्विघ्न पूर्वक हुआ और बहुत अच्छा हुआ। लोगों में चर्चा का विषय हो फैल गया कि यज्ञ क्या किया, आज तक कोई न कर सका और आगे भविष्य में शायद ऐसा होगा। भूतो न भविष्य। चर्चा फैली और सब राजी थे, दुर्योधन नाराज था। राजा परीक्षित ने पूछा कि दुर्योधन नाराज क्यों था, कि दुर्योधन नाराज इसलिए हो रहा था कि उनको पांडवों की बड़ाई अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, सुधर्म सभा में भगवान श्याम सुंदर, बलदेव जी, कृष्ण
द्रौपदी सब बैठे हुए थे। तो उनके दो फर्श ऐसे बने थे। एक फर्श तो ऐसा बना था पहला वाला, जो पानी नहीं होने पर भी पानी जैसा दिख रहा था वो। तो उसने धोती ऊपर उठाई, यानी खोजे टांके, और आगे जो ऐसा फर्श था, ऐसा आंगन था जो पानी था और धरती जैसा दिख रहा था। तो उसमें वो एकदम वो पैर दिया, पैर देते ही नीचे गिर गया और पानी से गीला हो गया। तो द्रौपदी भीम ने कह दिया, अंधों के अंधा जल में। इस शब्द ने महाभारत की भूमिका अदा की है। बीज वपन हुआ महाभारत का। महाभारत युद्ध हुआ ना, बीज बो दिया। दुर्योधन वापिस लौट गया कि अब मैं पांडवों का बदला लेकर छोड़ूंगा, अब इनके साथ में ऐसा करना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो सज्जनों, भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा में शालीनता होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, किसी का दिल में दर्द नहीं हो, दुख नहीं हो। संत कहते हैं ना, कोवा किसी का धन हरे, कोयल किसी को देत, कोवा किसी का धन हरे, कोयल किसी को देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर ले। धन हरे कोयल किसी को दे, कोवा किसका धन हरे, कोयल किसी को दे, जीवन ल्याई मरते वरे, जग अपनो कर लेत कबीरा, जग अपनो कर ले। मन काया आँखों पूरन को शीतल करे, ये आप ही शीतल हो ये कबीरा, आप ही शीतल हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का कोई शीतल हो। बोलो राम। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, और इनको शीतल करे आप ही शीतल हो। मिठो बोले। इस विषय में मुझे एक बात याद आई, शास्त्रों की है। 3
एक कोई लकड़ियां बेचने वाला लकड़हारा था। रोज जंगल में जाता, लकड़ियां लेकर के घर आता है। साधन था नहीं कोई भी, गरीब था वो, अपने सिर पर ही उठा करके सिर पर रख करके वो लाता था। रोजमर्रा की तरह एक दिन गया तो एक सिंह जो है, उनके आंखों में आंसू रड़ रहे हैं, क्योंकि सिंह को दर्द हो रहा। सिंह के कांटा था, कांटा चुभा आर पार हो गया। तो सिंह उन भाषा में बोल रहा है कि रे भाई साहब नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरे पैर में कांटा है तो कांटा निकाल दे। तो लकड़ी ले जाने वाला, बेचने वाला लकड़हारा कहता है कि तेरा क्या भरोसा भाई, तुम खा जावे तो? कि तेरे मेरे बीच में राम है, मैं नहीं खाऊंगा। तो कहा ठीक है। वो आया पास में आकर के उनके कांटा जो है निकाल दिया, और वो सिंह के कांटे को निकाली, जहाँ खून आ रहा वो चाट रहा है उसको, और ठीक हो, थोड़ी दूर में खून आना बंद हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा अब ऐसा करो, तू मेरे ऊपर बैठ जा, और जहाँ भी तेरे को जाना, जहाँ लकड़ी सूखी होगी वो लकड़ी इकट्ठी कर लेना, गट्टर बांध देना, और गट्टर को भी मेरे ऊपर रख देना, तू भी मेरे ऊपर बैठ जाना, और मैं तेरे को घर पहुँचाया कर, क्योंकि तेरा ऋण है मेरे। राजी हो गया वो। सवारी मिलेगी सिंह की, घोड़ा की सवारी मिले वही राजी होते हैं, बिना घोड़े की सिंह की सवारी किसको कहे। रोज लकड़ी ले जाता, बेचता है, लोगों में चर्चा का विषय हो गया। एक दिन कोई एक आदमी आया, उसका दोस्त था लड़के लकड़हारा का, वो मिलने आया। सिंह बैठा था बसाली में, अरे सिंह खा जाए। उसने कहा डरता क्या है, तुझे सिंह लग रहा है, मैं तो इसको कुत्ते जैसे समझता हूँ, मेरे तो रोज ये यहाँ रहता, पड़ा रहता है। कुत्ते का नाम लिया, सिंह के चोट लगी भयंकर, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो उसको बैठा करके ले गया जंगल में, जाकर कहा देख भाई तेरे पास में कुल्हाड़ी है? कहा हाँ है। तो मेरे पीठ में कुल्हाड़ी मार, इतनी कम से कम थोड़ी बहुत तो अंदर जानी चाहिए तो खून आएगा। उसने कहा भाई साहब मैं तेरे को कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ? कि नहीं मैं कहता हूँ, मेरी बात तो मानना। फिर कुल्हाड़ी की थोड़ी सी उसने टच किया, खून आया, घाव आ गया। उसने कहा पट्टी बांध दे मेरे, पट्टी बांध दी। 1 महीना इस प्रकार से वो ऐसा होता रहा, करता रहा। 1 महीना के बाद में उसके केस वगैरह, वो जो खड्डा था वो भर गया, केस भी आ गया, और वो सब ठीक हो गया। उसने कहा देख कैसा है? कि बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा देख कुल्हाड़ी की तुम मेरे मारी है, कोई बात नहीं, वो तो मैंने कहा जब मारी है, तुमने मुझे कुत्ता बनाया ना, वो घाव मिला नहीं है। कुल्हाड़ी के वाला तो घाव मिल गया, लेकिन शब्द वाला, भाषा वाला घाव नहीं मिला। तो बोले तो फिर क्या करूं? कि क्या क्या करे, कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा न खाऊंगा, अब तू तेरे मैं मेरे, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तो तेरे जैसे जैसे जा कर। तो भाई ये क्या वाणी से ऐसा हो जाता है। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल तारो काई बिगड़े, प्यारो प्यारो बोल
बिगड़े मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े सोच समझ ले स्वार्थ रो संसार ओ सोच समझ ले स्वार्थ रो संसार तो जान ले पहचान ले अंत किसी का कर नहीं कब निकले प्राण मालूम नहीं मीठा मीठा बोल थारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े बोलो सतगुरुदेव की रघुवर की महिमा अपरंपार रघुवर की महिमा अपरंपार डोलती नैया के पतवार मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े हरि बोल गुरुवर ये कहते हैं बारंबार गुरुवर ये कहते हैं बारंबार सत संयम है जीवन में सार सत संयम है जीवन में सार तो जान ले पहचान ले संसार किसी का घर नहीं कब निकले प्राण मालूम नहीं कब निकले प्राण मालूम नहीं मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े ओ काई बिगड़े तारो काई बिगड़े तारो काई बिगड़े मीठो मीठो बोल तारो काई बिगड़े प्यारो प्यारो बोल तारो काई बिगड़े हरि बोल
सत्यम प्रियम हितम जयत, सत्य बोले प्रिय बोले। अरे बिगड़े क्या, अपना बिगड़ता है क्या? कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन अहंकार जो है, अभिमान जो है, ये बीच में जब आ जाता है तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, और नुकसान होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अभिमान है, चाहे वो अभिमान किसी विषय को लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे विद्या को लेकर के हो, चाहे सत्ता को लेकर हो, कैसे सकल शोकदायक अभिमाना। सब दुखों का जो घर है, दुख की जो योनि है, खान है, वो है अभिमान। इसको दूर करना अति आवश्यक है। तो मीठा नहीं बोलने के कारण अंधे के अंधाई जलमेंगे, ऐसा कहने की वजह से ये सब हुआ। महाभारत का बीजारोपण हो गया। प्यारे भाई माता और बहनों, अब ये सिलसिला चला तो बलदेव जी ने विचार किया कि कोई भयंकर हादसा हो सकता है, और ऐसे लग रहा वातावरण ऐसे ही है, चर्चा हो रही चारों तरफ। बलदेव जी विचार किया, अपने ऐसा करो, अभी अशांत है, समय शांत नहीं है, अपने तीर्थों में चलते हैं। श्रुत्वा युधोद्यमं रामः करुणास्य पांडवैः तीर्थाभिषेक व्याजेन मध्यस्थ प्रययो किले श्रुत्वा युधोद्यमम्। सजनों, बलदेव जी ने विचार किया, युद्ध होने वाला है, इसलिए वो तीर्थों में चले गए। नैमिषारण्य तीर्थ करते करते नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ऊपर बैठे थे, कथा कर रहे थे। श्रोता लोग के सामने बैठे थे। बलदेव जी महाराज को देख करके सब लोग खड़े हो गए। सूत जी खड़े नहीं हुए। ये व्यासपीठ है। दरिया साहब की गादी तो आचार्य पीठ है, और ये है व्यासपीठ। तो खड़े नहीं हुए तो बलदेव जी को क्रोध आ गया कि इनके मन में अभिमान है कि मैं कथा करता हूं और कथा जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो उन्होंने क्या किया, एक कुश लिया हाथ में, और कुश के अग्रभाग से उनके गर्दन पर मारी, चोट लगी, उन सिर कट गया, मर खत्म हो गया तुरंत ही। हाहाकार होने लगा सभा में, फिर ये ठीक नहीं किया आपने। हमारे गुरुजी थे, ये कथा सुनाते थे, आपने मार दिया। ऋषि लोग बोले, बलदेव जी महाराज बोले तो जिंदा कर दूंगा। जिंदा तब क्या करो, संसार की जो परिपाटी है, जो परंपरा है, नियम जो है, उसके अनुसार तो होना ही है। कौन रहा यार संसार में, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो बलदेव जी बोले कोई बात नहीं, मैं जिंदा नहीं करता, इनको आपके अनुसार करूंगा कि इनका जो लड़का है उग्र सर्वा, उसको मैं ऐसी शक्ति दे देता हूं जिससे कि वो आपके पुराण पढ़ा करेंगे, कथा सुनाया करेंगे, और इसमें आपका भी हित है, हम सब का भी। तो बोले ठीक है। तो ऋषि बोले ये कर दो। और एक इलवल का बेटा बलवल है, हम यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ विध्वंस करते हैं, तो आप उनको खत्म करो। हाँ ये ठीक है। तो उनको वो शक्ति दे दी, और इलवल का बेटा बलवल था, उसको भी मार दिया। आकाश में पोषण वर्षा हुई, नगाड़े बजे। उसको खत्म कर दिया। फिर बलदेव जी कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र में गदा युद्ध हो रहा था।